Hi dear students, class 10 exercise 5.1 solutions. In previous video dear students, we discussed about the introduction of arithmetic progressions, how to find the common difference and how we get the first term, and the series of a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d like as, and we find the arithmetic progression. In a previous term, we adding a fixed number or common difference. This is known as the arithmetic progression or AP. Now we study about some questions of exercise 5.1. Question number 1. In which of the following situation does the list of number involves to make an arithmetic progression and why? किस सिचुएशन में ये किस सिचुएशन में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनते हैं और क्यों, अगर बनते हैं तो क्यों बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिकग्नाइज करना है। एक सब कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हमको रिकग्नाइज करना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद एक ईच किलोमीटर, एक 1 किलोमीटर टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन 15 रुपीज। ये क्या है, 15 रुपीज है। एंड द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज 15 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का आपको 15 देना है। देन आफ्टर जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे फिर किलोमीटर, तो 15 में 8 ऐड करते हुए निकलेंगे। फिर नेक्स्ट किलोमीटर जितना हुआ, अब ये 23 हुआ एडिशनल 23 प्लस 8, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको जो सीरीज मिलेगी, वो सीरीज जो मिलेगी इस तरह से मिलेगी। फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 15, सेकेंड आपका 23, थर्ड 23 प्लस 8 इज प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस। यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। तो 8 प्लस ये 31 एंड 39 सो कैरी है। First pair 15 rupees, second 23 and third 31 and fourth 39. Now first term is equal to 15. A2 minus A1, 23 minus 15 is equal to 8. A3 minus A2, 31 minus 23 is equal to 8. So A2 minus A1 equal to A3 minus A2 is equal to 8. The given series, the given list in A, ये जो नंबर दिया है इसलिए ये केस में है AP में। इसको हम आई विल चेक। 5.1 yes 1523 form AP each succeeding term obtained adding 8 in preceding term। क्या होता है each succeeding term, मैंने होता है ना हर एक पिछले टर्म में 8 ऐड करते हुए हम जो बनाएंगे सीक्वेंस वो हमको AP देगा। क्यों AP में है, क्योंकि इसमें भी 8 का डिफरेंस आ रहा, इसमें भी 8 का डिफरेंस आ रहा, इसमें भी 8 का डिफरेंस आ रहा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी चेक करना है। तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए, इस टर्म एडिंग फिक्स्ड नंबर 8, so this number, the amount of air present in a cylinder, let solution, let the amount of air present in cylinder be. When a vacuum pump removes the air remaining in the cylinder at time, तो फर्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट
v माइनस 1/v, oh sorry, v/4 इक्वल टू व्हाट 3v/, ये बचे 3v/4, इसका एलसीएम लेंगे 3v/। नेक्स्ट अगर हम फिर पंप से उससे हवा निकालेंगे बाहर, नेक्स्ट टर्म 3v/4 माइनस 3v/4 ऑफ 1/4 इक्वल टू 3v/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 v into 3/4 equal to 3/4 of 4 square into v. Here, next we get v 3v/4v 3/4 of square v डाटा। सिमिलरली होता क्या है कि एक बार जब सिलेंडर का वॉल्यूम v था और उस वॉल्यूम से जब हवा निकाली जाती है, बाहर निकाला जाता है हवा, तो 1/4 उसके वॉल्यूम का घट जाता है। तो कितना पहले v रहा होगा, जब नेक्स्ट फिर दोबारा जब उसने सॉफ्ट किए खींचे पंप हवा को, तो ये क्या हुआ उसका 1/4, तो पूरे वॉल्यूम में से 1/4 वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 3/4 इंटू वी। तो यहाँ पहले v था, फिर ये आया, फिर ये आया। अब इसको चेक कर लेते एपी में है कि नहीं है। नाउ इसको ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। A2 माइनस A1 इक्वल टू 3/4v माइनस v/1, तो ये हो गया 4v/4 इक्वल टू माइनस v/3 माइनस A2 3/4 ऑफ स्क्वायर v माइनस 1/v/3/4v इक्वल टू 3/4 into v into 3/4 minus 1, and this is the 3/4 into v into minus 1/4 equal to 3/16 minus into v, 3/16 minus v. Now A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, so it is not in AP. ये AP में नहीं है, where इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये AP में फॉर्मेट नहीं बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो किलोमीटर्स में है, इस एडिशनल अगर इसमें ना जोड़ता तो आपका ये भी AP में ना होता। तो एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर्स 15, 23 इसमें जितना है उसमें 8 ऐड करते चले जाइए तो आपको एडिशनल। तो यहाँ से AP मिला। द अमाउंट ऑफ सिलेंडर एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एंड वैक्यूम पंप्स इन 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज V, एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जब नेक्स्ट व्हेन रिमूव एयर, आप कहेंगे व्हेन रिमूविंग द एयर फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड टाइम A2 व्हेन रिमूव एयर थर्ड टाइम बन जाएगा। तो ये इस तरह से इसके सीक्वेंस बने। तो हमने देखा ये AP में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 3, the cost of digging a well after every meters digging. कुएं की जो खुदाई होती है हर 1 मीटर के बाद, when the cost of ₹50 for the first meter and the rest of the rest by the ₹50 for each subsequent meters. It means 1 मीटर के, जैसे सपोज दैट एक कुआं की खुदाई होती है, सपोज दैट यहाँ पे, तो ये जो वेल है, वेल खुदाई,
1 किलोमीटर की 1 मीटर की खुदाई का कास्ट जो इन्होंने लिया 150 रुपीज लिए। लेकिन जब यहाँ से आते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो ये दूसरे मीटर की खुदाई का यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं क्या, 50 प्लस 150 प्लस 50। तीसरे मीटर में ऐसे ये 50 रुपीज चार्जेस बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, द कास्ट ऑफ डिगिंग सोल्यूशन, द कास्ट of digging the well first kilometer is equal to rupees 150, and the cost of digging the well second kilometer, sorry, not meter, first meter of 2 meter is equal to rupees 150 plus rupees 50 is equal to rupees 200. 3 meter rupees 200 plus rupees 50 is equal to rupees 250. And now the cost of digging 4 meter rupees 200 plus 250 and rupees 50, and this is rupees 300, and so on, and so on. So clearly 150, 200, 250 and 300 are are in AP because its common difference D is equal to 50 rupees 50 is equal. ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ओके, क्वेश्चन 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर्स, जो अमाउंट ऑफ मनी है प्रत्येक साल, when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at rate of 8% per annum। 10,000 रुपीज को 8% के पर एनम के हिसाब से उसको हमने किसी बैंक में डिपॉजिट किया, तो उसका क्या इंटरेस्ट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, द इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ बैंक in first year is equal to 8 into 1 plus 10,000 into 8 upon 100 to the power 1. Amount of the banks in the first year, amount of the amount of bank first year, the amount of bank second year, 10,000 1 plus 8 upon 100 to power 2, the amount of banks third year, 10,000 1 plus 8 upon 100 to power 50. Now we get amount in series 10,000 1 plus 8 upon 100, 10,000 1 plus 8 upon 100, 100 power 2, 10,000 1 plus 8 upon 100 to power 3,
Now it is not in AP because its common difference is not. अगर आप इसको फर्स्ट टर्म माइनस, इट मीन्स A2 minus A1 does not equal to A3 minus A1, ये हो जाएगा. Okay dear students, write the first question number second, write the first four term, four term write करना है आपको. आप AP when the first term A and the common difference are given as follows. तो ओके आप जानते हैं फर्स्ट टर्म दिया है, देन AP क्या होता है, A plus D, A plus 2D, A plus 3D as one. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते हुए निकल जाइए, आपको AP फाइंड आउट हो जाएगी. 10 में 10 ऐड करेंगे 20 में 10 ऐड करेंगे 30 में 40 में 50, 40 में 10 ऐड करेंगे 50. तो आपको 4 टर्म निकालना है, तो आप ये 4 टर्म आप ये. तो इस तरह से चलिए सेकंड वाला देख लीजिए. सेकंड A is equal to -2, D is equal to 0. तो नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट common difference G are given as follows. Next 4 term -2 में 0 ऐड करेंगे, फिर -2 में 0 -2 तो इस तरह से -2 हम फाइंड आउट करेंगे, एक सीरीज हमको मिल जाएगी. तो डू योर सेल्फ, खुद करेंगे, खुद करके देखोगे. डू योर सेल्फ और डू योर सेल्फ. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो एपी दिया हुआ, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. इसके फर्स्ट टर्म राइट करने हैं और कॉमन डिफरेंस राइट करने हैं. ओके तो ये एपी में है, ऑलरेडी है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 3 हो गया. D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो राइट करेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू -2, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2. दैट्स ऑल. हियर ये भी एपी में है, तो A इक्वल टू -5, D इक्वल टू A2 माइनस A1, ये फर्स्ट A1, A2, A3, A4 डाटा. तो इसमें -1 -5 इक्वल टू -1 प्लस 5 इक्वल टू 4. तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4. तो इसके देखिए A इक्वल टू कितना आ गया, 1/3. D इक्वल टू A2 माइनस A1, इट मीन्स 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 4/3. Here A is equal to 0.6, D is equal to A2 minus A1, 1.6 minus 0.6 is equal to 1.1. Here is 1.1. This is the common difference. Make next question. Okay dear students, last question. This is question number 4. Which of the following APs, कौन से APs, which of the following are APs, कौन सा इसमें APs में है, if they form AP, अगर वो AP बनाते हैं, find the common difference, उसके common difference निकालिए and write the 3 more terms, 3 और अधिक टर्म राइट करें. तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं.
A2 minus A1, 4 minus 2 is equal to 2. A3 minus A2, 8 minus 4 is equal to 4. So A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2. It is not in. It is not in AP. ये AP में नहीं. Now A2 minus A1 is equal to 5 upon 2 minus 2. Take LCM. 2 2 is 4. 1 upon 2. A3 minus A2. 3 minus 5 upon 2. 6 minus 5 upon 2 is equal to 1 upon 2. A3 minus A2, 7 upon 2 minus 3 upon 1 is equal to 7 minus 6 upon 2 is equal to 1 upon 2. Now this series is in the form of AP because its common difference are equal. Next three term देखो A1 A2 A2 A1 है ये A2 है ये A3 है ये 5 है A4 है. Now A5 7 upon 2 plus 1 upon 2 8 upon 2 is equal to 4. A6 7 upon 2 plus 4 plus 1 upon 2 8 1 9 upon 2. A7 9 upon 2 plus 1 upon 2 10 upon 2 is equal to 5. नेक्स्ट थ्री टर्म ये हो गया. क्वेश्चन नंबर इसमें चेक करेंगे A2 माइनस A1 थर्ड में A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस 1.2 minus 3.2 plus 1.2 here we get 2 minus 2. A3 minus A2 minus 5.2 minus 3.2 is equal to minus 5.2 plus 3.2 is equal to 2 minus 2. Now it is the form of AP. Next later is minus 9.2 minus 11.2 minus 13.2 minus next later minus 11.2 9.2 11.2 minus 13.2. Similarly, we can solve all the questions, question 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, students, do yourself to finish exercise 5.1, meet exercise 5.2 introduction. Okay, thank you.